सीएनबी के चर्चित कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु और आपके विशेषज्ञ आपके प्रिय और मर्मज्ञ ज्योतिषी पंडित पवन कौशिक जी को शुक्रवार की शाम वेद विज्ञान की शाखा ज्योतिष में विशेष योगदान के लिए यंग अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली की चर्चित सांस्कृतिक और समाज सेवी संस्था परिधि आर्ट ग्रुप ने 16 लोगों को सम्मानित किया, जिसमें पंडित पवन कौशिक जी को ज्योतिष विज्ञान को परिष्कृत और लोकोपयोगी बनाने के लिए परिधि अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा चर्चित समाज सेवी और संत सोहम बाबा साहित्यकार लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, पूर्व आईएएस अधिकारी लीना मेहेंडले, पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी सहित 15 अन्य लोगों को भी अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। कला की विविध विधाओं से सुसज्जित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दिल्ली के विकी ऑडिटोरियम में ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ। पंडित पवन कौशिक जी अभी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई हो पंडित जी, सम्मानित किया गया है और हमारे लिए भी आपके साथ साथ बेहद गौरव की बात है ये। जी बिल्कुल, ये सम्मान दर्शकों मेरा नहीं, ये सम्मान है ज्योतिष विज्ञान का और ये सम्मान तो वास्तव में आपका है। अगर आप लोगों का प्रेम, आपका प्यार मेरे साथ ना होता तो शायद सम्मान तो क्या कुछ भी मैं नहीं कर पाता। इतना लंबा प्रोग्राम चलना, इतने बढ़िया उसमें रिस्पॉन्स आना, अगर आप ना होते तो शायद कुछ भी नहीं होता, ये सम्मान भी मुझे नहीं मिलता। बहुत एक खुशी की बात है कि यंग अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया और सबसे खुशी की बात यह है कि परिधि आर्ट की तरफ से पहली बार किसी ज्योतिष को ये अवार्ड ज्योतिषी को दिया गया है। जी बिल्कुल, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये संस्कृति के क्षेत्र में जो देश की सांस्कृतिक धरोहर है उसको सहेजने का काम परिधि वर्षों से कर रही है और उनके 25वें वर्ष के उपलक्ष्य में जो उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने पहली बार किसी ज्योतिषी को, किसी वास्तु विशेषज्ञ को सम्मानित किया है। ये मेरे से उनका कहना था कि हमें पहले आप मिले हैं जिन्होंने ज्योतिष को बाजार में ना रख के वास्तव में इसके मर्म को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है और इसी के लिए उन्होंने, ये भी उनका कहना था कि जितने कम समय में आपने इसको वहां तक पहुंचाया है, जितनी ख्याति आपने अर्जित की है, इसी कारण आपका अधिकार बनता है। और वास्तव में मैं खुद गदगद हूं, एक आश्चर्य मिश्रित खुशी का अनुभव कर रहा हूं और मुझे कहीं से नहीं लगता था कि ये सम्मान मुझे मिलने जा रहा है और पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन प्रभु कृपा है दर्शकों, ईश्वर की कृपा के बगैर कहते हैं कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, उसकी कृपा के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है, उसकी कृपा है। और वास्तव में सीएनबी का मैं धन्यवाद करता हूं। सीएनबी ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, मेरे कार्यक्रम को लोगों तक मुझे पहुंचाया है और लोगों का इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना स्नेह मुझे दिया कि लोगों ने वास्तव में एक तरफा मुझे वहां तक पहुंचाया, क्योंकि उनका जो आधार था वो केवल और केवल यह था कि हम वास्तव में अपने फील्ड में क्या काम कर रहे हैं और देश के लिए, देश के लोगों के लिए कितना योगदान हम दे रहे हैं। और पूरा का पूरा सम्मान, कोई मैं अकेला सम्मानित होने वाला नहीं हूं, सम्मानित उन्होंने साथ साथ किया है डॉक्टर किरण बेदी को वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उन्होंने किया है सोहम बाबा को वर्ल्ड पीस मूवमेंट के लिए, उन्होंने 15 अन्य लोगों को भी सम्मानित किया है। तो उन्होंने ये जो परंपरा जो उन्होंने चला रखी है, जो कर रहे हैं, तो वास्तव में ये देश के लिए, समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, मैं कहूंगा संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि वो तो विश्व की अन्य जगह में भी ये कार्यक्रम करते हैं और वहां भी ये सब कुछ वो कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर को वो सहेजने का कार्य सक्षमता के साथ निभा सकें। बिल्कुल पंडित जी, सही कहा आपने, सांस्कृतिक धरोहर को यहाँ पर सहेजने का काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन जिस तरीके से आपको सम्मानित किया गया है परिधि अचीवर्स अवार्ड से, एक मतलब उभरते हुए आप कम उम्र के ज्योतिषी के तौर पर जितने जल्दी उभरे हैं और जितने जल्दी लोगों में पहचान बनाई है, क्या ऐसा आप मानते हैं कि भाग्य के साथ साथ जो आप कर्म को भी बहुत ज्यादा एक तरीके से बहुत ज्यादा उसका वो करते हैं, लोगों को कहते हैं कि कर्म सबसे बेहद जरूरी है, क्या ये एक इसके पीछे की वजह मानी इतनी जल्दी, इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की? जी बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आपका प्यार तो है ही, मैंने अपने खुद के उपाय किए हैं। अगर कोई ज्योतिषी अपने खुद के उपाय करने में सक्षम नहीं है तो फिर वो अन्यों के उपाय भी शायद नहीं करा सकता। मैंने खुद के उपाय किए, खुद को अपने जो कर्म, जो बातें मैं यहाँ पे करता हूं, हम अगर खुद पर अप्लाई करते हैं तो कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा आपके स्वयं के ऊपर होती है और आप लोगों की भलाई करने में भी समर्थ होते हैं। नंबर 2 पे, अगर आप अपने कार्य को संपूर्ण ईमानदारी से करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर आपको उसका पुरस्कार तो देगा ही। ईश्वर के घर देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होती। मेरे मामले में देर भी नहीं हुई और उन्होंने मुझे काफी बड़ा सम्मान, मैं जिससे बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये खुशी शायद
इसको थोड़ा समय लगेगा मुझे नॉर्मल होने में। वास्तव में खुशी का बड़ा जबरदस्त लम्हा था मेरे लिए। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो अप्रोच जो देखी है कि ये भी उन्होंने देखा है कि केवल और केवल धन के पीछे कोई ना पड़ा हो। जो मुझे उनका कहना था कि मैंने किसी भी प्रकार के मेरे पास ऑफर्स आए हैं, मेरे पास मार्केटिंग वालों के ऑफर्स आए कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम ये बेचना चाह रहे हैं। जो मेरी लोकप्रियता बनी है उसका लाभ लेने की कोशिश मार्केटिंग वालों ने बाकायदा की, लेकिन मैंने बाकायदा इंकार किया। एक आए थे जो जन्मपत्री बेचना चाह रहे थे, मैंने बाकायदा इंकार किया कि आप वास्तव में जो दे रहे हैं दर्शकों को वो वास्तव में दीजिए, मैं बोलूंगा, मेरी बाइट्स आप ले सकते हैं। मैं बिल्कुल, अगर कोई भी राष्ट्रहित का कार्य करने में या मेरे इस विज्ञान से जुड़ा कार्य करने में आज भी कोई आगे आना चाहता है, दर्शकों ईमानदारी के साथ, किसी को वो बरगलाने की चेष्टा ना करे, किसी के साथ विश्वासघात करने की चेष्टा ना करे, तो मैं आज भी उसके साथ तैयार हूं, बाकायदा खड़ा हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था अगर मुझे आमंत्रित करती है, मुझे बेहद खुशी होगी, मैं बाकायदा जाऊंगा और अपने तन मन धन से जितना मैं कर सकता हूं, जो योग्यता ईश्वर ने मुझे दी है, उसका सदुपयोग करते हुए केवल और केवल लोकहित में मैं करने को सदैव तत्पर हूं। केवल दर्शकों धन कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपके दिलों में बसना है। मेरा उद्देश्य यह है कि अगर कहीं से कोई विशेष समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, हमारे महर्षियों ने जो हजारों वर्ष पूर्व जिस विज्ञान की स्थापना की थी, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए वो अगर मैं आप तक पहुंचाकर आपको आपकी समस्याओं से निजात दिला सकता हूं, तो वो आशीर्वाद, जैसा कि दर्शक फोन पर कहते रहते हैं, वो आशीर्वाद, आपके वो दिल की दुआएं, आपके दिल से जो निकल के मेरे लिए जो शुभकामनाएं आ रही हैं, वो वास्तव में काम करती हैं और एक वास्तविक खुशी भी देती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इतनी ज्यादा आ रही है दर्शकों। आपका मैं धन्यवाद भी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि धन्यवाद बहुत छोटा पड़ जाएगा आपके लिए, जितना प्रेम, जितना प्यार आपने मुझे दिया है। यहां तक कहते हैं रिमझिम जी कि लोग मेरे पास फोन आते हैं कि पंडित जी हम नाश्ता ना करें, हम चाय ना पिए, लेकिन आपका प्रोग्राम मिस करें, ऐसा नहीं हो सकता। आपका प्रोग्राम हम निरंतर देखते हैं। और दर्शकों उसी कड़ी में मैं पूरी कोशिश करता हूं, गुड़गांव से 55-60 किलोमीटर की दूरी रोज तय करता हूं आने के लिए, कोशिश करता हूं कि मेरा प्रोग्राम लाइव आए। कई बार हो सकता है कि ड्यू टू ट्रैफिक ऑल्सो 2-4 बार मैं लेट हुआ हूं, या किसी अन्य कारण से मुझे कहीं वास्तु के लिए जाना पड़ जाए, या कहीं अन्य आमंत्रित हो, तो एक आध बार हो सकता है कि लाइव ना कर पाऊं। मेरी पूरी कोशिश होती है आपसे जुड़ने की, मेरी पूरी कोशिश होती है आपके दुखों में आपका सहभागी बनने की, चाहे खुशी में ना बनूं, लेकिन कहीं से अगर कोई समस्याएं हैं और ईश्वर ने मुझे वो योग्यता दी है कि मैं आपको मार्गदर्शन कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं और आपको आपके दुखों से निजात दिला सकूं। और अगर मैं ऐसा कर पाता हूं, दर्शकों आप में से अगर एक भी मुझे फोन करके ये कहता है कि पंडित जी आपने मुझे जो उपाय बताए थे मैंने किए और मेरी जॉब लग गई जिसके लिए मैं परेशान था, या मेरे पति जो है बहुत ही ज्यादा अनर्गल बातें करते थे और बहुत ही कुसंगति में पड़ गए थे, अब मैं खुश हूं कि वो ठीक हो गए, कोई कुछ भी अगर कहता है कि मेरा बेटा वास्तव में पढ़ने लग गया है, दर्शकों वो जो खुशी मुझे होती है उससे बड़ा कोई भी धन, कोई भी संपत्ति नहीं है। और वास्तव में उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि ईश्वर ने जो योग्यता मुझे दी है, देखिए मैंने अध्ययन किया, ईश्वर ने मुझे एक सबसे पहला एक श्रेष्ठ जन्म दिया, श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में मुझे जो है जन्म दिया। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मुझे इतनी योग्यता दी कि मैं इसका पठन कर सकूं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब भी अगर कोई भी दर्शक, कोई भी मेरे से जो जुड़ा हुआ है वो फोन करके मुझे बताता है, मुझसे मिलके बताता है, तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ भी नहीं। बिल्कुल, इसीलिए आपको सम्मानित भी किया गया है, ये हमारे लिए भी बेहद खुशी की बात है।